जय माता की जय श्री राम। भाई जैसे बहुत से बच्चे कहते हैं कि हमारे शरीर में दर्द रहता है, हमारे को शरीर में मतलब खुल के शक्ति नहीं चलती है, शरीर पे बंधन हो रखा है शरीर का। तो ये तुम्हें देखो, सबसे पहले जो किसी के गुरु हैं तो वो बेटा, एक तो गुरु की भी गलती हो सकती है कि पूर्णता से तुम्हें ज्ञान नहीं दिया गुरु ने। बच्चों की गद्दी लगवा दी है, दरबार भी चलवा दिया है, एक दो आए हैं बंदे, तो बच्चा जिसने गद्दी लगाई है, दरबार चलाने लगा है, उसको परेशानी बढ़ने लगी है, उसके शरीर में दर्द रहने लगा है, उसके सिर में दर्द रहने लगा है, उसका शरीर टूटा टूटा रहता है हर समय, उसका मन करता है कि खाट पे ही लेटा रहूं, कोई कार्य करने को उसका मन नहीं करता, ना पूजा में ही मन लगता उसका। तो ये क्या होता है कि गुरु चाहे तो तुम्हें पूर्णता से ज्ञान नहीं देता है, गद्दी पे बैठने से पहले तुम्हें विधि विधान नहीं सिखाता है। ये दरबार लगा रहे हो, दूसरे बच्चे आ रहे हैं तुम्हारे पास, तो उनका संकट काट रहे हो, उनका क्या करना है तुम्हें और क्या तुम्हें भोग देना है। जैसे कि बच्चे हैं, शक्ति आ गया, दरबार भी लगवा दिया गुरु ने, तो भोग पूरे नहीं है ना, तो शरीर में दर्द बन जाएगा और कोई ना कोई बड़ी बीमारी भी हो जाती है बच्चों के। जैसे कि भोग नहीं दे रहे शक्ति आने के बाद और दरबार लगाने के बाद, और या फिर भोग दे रहे हो तो उल्टा सीधा दे रहे हो, नियम पालन का नहीं पता है, समय का नहीं पता है कि किस समय देना है किस समय नहीं। ये गुरु का कार्य होता है। जब अपने बच्चों को वो ज्ञान देता है, गुरु धारण कराता है, तो सबसे पहले अपने बच्चों को ये सिखाना होता है कि बच्चे तू कहीं मार ना खा जावे, कहीं तू गलती करके तेरे को कोई कष्ट ना आ जाए। तो गुरु का फर्ज है पहले बच्चे को ये समझाए कि भाई बच्चे का जो नुकसान ना हो, उसके शरीर में कोई कष्ट पीड़ा ना बने। तो देखो ये बता रही हूँ मैं तुम्हें, इसे तुम ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना, जो जिस बच्चे की साथ हो रही होगी दुर्घटना, तो वो समझ सकेगा। तो एक तो तुम भोग पूर्णता से नहीं दे रहे हो, समय से नहीं दे रहे हो, तब भी शरीर में दर्द बढ़ जाता है। एक दूसरा कारण कि जैसे कि तुम किसी को झाड़ा लगा देते हो, ठीक है, किसी की पूजा देते हो, तब भी तुम्हारे शरीर में दर्द बढ़ जाता है। संकट काटने की तो बात की बात है, ये मैं इससे बता रही हूँ तुम्हें, क्योंकि जो तुमने झाड़ा लगाया उसकी नेगेटिविटी है, वो तुम्हारे शरीर पे बैठ जाती है। झाड़ा लगाने के बाद तुम्हारे पास आके बैठ जाती है, क्योंकि तुम्हारी शक्ति पूर्णता से पूरी नहीं है, या फिर तुम्हारे भोग प्रसाद में कमी है, फिर गुरु ने बताया नहीं है कि तुम्हारे इसके बाद तुम्हें क्या करना है। ठीक है ना। तो ये दो कारण हो गए। तीसरा कारण, जैसे कि तुम नींबू से संकट काटते हो, उससे भी तुम्हें परेशानी बन जाती है। किसी का भारी संकट है, वो तुम्हारी शक्ति से ज्यादा शक्तिशाली है संकट, तो वो तुम्हारे को पकड़ लेता है और वो धीरे धीरे तुम्हारे शरीर को कमजोर करने लगता है, तुम बीमार होने लगते हो, तुम्हारे शरीर में वो बैठ जाता है, तुम्हारे शरीर में वो दर्द बनाने लगता है, तुम्हारा वो पूजा पाठ से मन दूर करने लगता है, वो किसी भी हिस्से पे तुम्हारे बैठ कर उस हिस्से को खराब करने लगता है। किसी के पेट में बैठ जाता है, किसी के सिर पे बैठ जाता है, किसी के कंधों में, किसी के घुटनों में। बहुत से बच्चे हैं कि कहते हैं कि माँ हम जाप करते हैं तो हमारे पे घुटनों से बैठे नहीं जाता है, तो वो घुटनों में कोई ना कोई नेगेटिविटी बैठ जाती है उनकी जब दरबार चलाने लगते हैं। किसी के पेट में बैठ जाता है, उसको पेट में दर्द रहने लगता है, उसको अलग अलग बीमारियां होने लगती है, नई नई तरीके की, डॉक्टर की दवाई नहीं लगती है। तो ये बेटा सारा कारण है कि जो गुरु तुम्हें ज्ञान नहीं देता, या फिर तुम उल्टा सीधा काम कर रहे हो। देखो जो गुरु बनाया होगा और तुमने ये कार्य शुरू करे होंगे, बंधन काटना, संकट काटना, ये तुम्हें जरूर से जरूर जो गुरु ने तुम्हें सुरक्षा दे रखी होगी, कोई तुम्हें ऐसा कुछ, या फिर तुम्हारे मंत्र पूरे मतलब समय से करते हो, जितना भी तुम मंत्र जाप करते हो उससे तुम्हारी शक्ति बढ़ती है, या फिर तुम मंत्र जाप नहीं करते हो, गुरु ने तो बताया है। देखो मैं गुरु की गलती सारी नहीं बताऊंगी, बच्चों की भी गलती हो सकती है, क्योंकि गलती कोई भी कर सकता है बेटा। ये नहीं है कि गुरु करेगा, गुरु भी कर सकता है, बच्चे भी कर सकते हैं। किसी का गुरु गलत होता है, किसी के शिष्य गलत होते हैं। कोई तो बच्चा जी जान से गुरु को प्रेम करता है तो गुरु गलत निकल जाता है, कोई गुरु है बच्चों को जी जान से प्रेम करता है तो बच्चे गलत निकल जाते हैं। ऐसा होता है, बहुत होता है ऐसा। हर तो गुरु ने तुम्हें सब कुछ बता रखा है, फिर भी तुम उसे करते नहीं हो। एक तो तुम जैसे कि समय से अपनी पूजा पाठ का नियम पालन नहीं करते हो। भाई तुमने आज 8 बजे कर दिया, कल 7 बजे कर दिया, परसों 6 बजे कर दिया, मतलब कि तुम्हारा समय निर्धारित नहीं है कि एक ही समय पे तुम्हें एक करना है। पूजा पाठ करने वाले को एक समय बना लेना होता है, 2 4 10 5 मिनट आगे पीछे हो सकता है, लेकिन घंटे 2 घंटे आगे पीछे नहीं करना चाहिए हमको। ठीक है ना। और जैसे कि भाई तुम किसी के दरबार में वो आता है, मतलब तुम दरबार में बैठे हो और कोई भोग लेके आता है,
वो घर से भोग लेकर आता है तो उसके साथ भी संकट आता है। जो बच्चे दरबार में भोग लेके आते हैं ना घर से, उसकी साथ में भी संकट आ जाता है घर से उनका। तो वो क्या होता है, जैसे कि तुम दरबार में भोग लगा देते हो माई रानी के, वैसे तो माई रानी उसको संकट को खत्म कर देगी भोग से, जब माई रानी का भोग लग जाता है वो। लेकिन क्या होता है, कुछ हद तक कोई अंश उसमें रह जाता है। तो वो क्या होता है, जैसे कि भगत खा लेता है उसको, और भगत कमजोर है, उसकी शक्ति कमजोर है, मतलब वो मंत्र जाप नहीं करता है और उस भोग को खा लेता है। तो जो उसके घर की नेगेटिविटी है ना, वो उस भगत के अंदर उतर जाती है। जो दरबार लगाता है बच्चा, वो उसके अंदर आ जाती है। तो तब भी शरीर में दर्द बढ़ने लगता है धीरे धीरे। ये बहुत गहरी गहरी बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन हैं बहुत बड़ी, जो समझने वाले के लिए है। शरीर में दर्द मतलब जो शक्ति आती है ना, और जो गुरु होता है, जो तुम्हारा दरबार लगता है, जो तुम्हारा गुरु अच्छा है, तुम भी सब कुछ नियम पालना अच्छे से कर रहे हो, तो तुमको दर्द नहीं बनेगा शरीर में। देखो हल्का फुल्का तो बनना जायज है, क्योंकि हमारे शरीर में कोई ना कोई चीज अलग से प्रवेश करी है, शक्ति अंश माई रानी के किसी के भी, तो शरीर में बदलाव तो आएगा। हल्का फुल्का दर्द तो बनेगा, ये नहीं है कि बिल्कुल तुम्हारा शरीर बिल्कुल एकदम चंगा रहेगा। हल्की फुल्की थकान सी तो रहती है, जैसे बच्चे दरबार लगाते हैं ना, तो उनको हल्की हल्की थकान सी तो रहती है, पर लेकिन उस थकान से उन्हें परेशानी नहीं बनती है। उनका पूजा से मतलब मन नहीं हटता है, भक्ति में उनका मन बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। जिनके पास नेगेटिविटी नहीं होती है, उनका मन करता है कि वे पूजा करते रहो, माँ से बातें करते रहो। ये बहुत ज्यादा मतलब समझने का विषय है कि जो किसी के पास नेगेटिविटी नहीं है जरा सी, तो उसका पूजा में बहुत मन लगेगा। उसका मन करेगा कि पूजा करता रहूं, माँ को निहारता रहूं, माँ से बातें करता रहूं। उसका हर समय ऐसा लगेगा कि पूजा घर में जाकर बैठ जाऊं। तो ऐसा होता है बच्चों के साथ। और तो ये देखो भोग के जरिए भी आ जाती है नेगेटिविटी। ठीक है, आप किसी जैसे आपके दरबार में कोई बच्चे आ रहे हैं, तो मैं आपके पैर छू लेते हैं, एकदम से पैरों का हाथ लगा देते हैं, और उन बच्चों पे नेगेटिविटी होती है बहुत भारी, कोई जिन मसान प्रेत कुछ भी हो सकता है। तो वो क्या होता है, वो उसके पैर छूने से वो तुम्हारे शरीर में आ जाता है। उसका कुछ कुछ मतलब सारा संकट तो नहीं आवेगा पैर छूने से, लेकिन कुछ अंश उसके आ जाते हैं तुम्हारे शरीर में। लेकिन जो तुम्हारी शक्ति पूर्णतः पक्की होगी और तुम मंत्र जाप अच्छे से करते होगे, तो वो क्या होगा, वो तुम्हारे पास आवेगा तो, लेकिन उसे जो तुम्हारी शक्ति है उसको वो खत्म कर देगी वहीं पे बैठी गद्दी पे बैठे बैठे। और जो तुम्हारी शक्ति कमजोर है और तुम जब तक नहीं करते हो, तो भोग भी अच्छे से नहीं लगाते हो, तो वो क्या होता है, वो जो उसका संकट होता है, नेगेटिविटी होती है, वो तुम्हारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है और वो फिर तुम्हारे शरीर में बैठ जाती है, तो तब भी दर्द बन जाता है। ये देखो बहुत कैसे कैसे कारण है जो दर्द बढ़ने का है। जो शरीर में दर्द, हमेशा इतना दर्द होता है कि बच्चे ना सहन नहीं कर पाते हैं, उनको इतनी पीड़ा होती है, उनको रात को नींद तक नहीं आती है, लेटे नहीं जाता, उनकी कमर में इतना दर्द होता है, पैरों में इतना दर्द हो जाता है, पैरों में उनके इतना दर्द होता है कि वे रात को सारी रात पैर दे दे के मारते हैं और उनको बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। पूरी रात परेशान रहते हैं, कलवट बदलते रहते हैं इधर उधर, लेकिन नींद नहीं आती है। फिर वे सुबह उठ नहीं पाते हैं, सिर में दर्द, उल्टी आने का मन, तो इतनी परेशानी बन जाती है। ये इतने छोटे छोटे कारण हैं जिनको बच्चों को ध्यान रखना होता है। तो पैरों का ये कहते हैं ना, बहुत से भगत लोग बूझते हैं, बच्चे भी बूझते हैं कि जो भगत लोग होते हैं वे पैरों का हाथ क्यों नहीं लगवाते हैं। बेटा सबसे बड़ा कारण यही है कि जो वे पैरों को छूते हैं ना, तो उनकी नेगेटिविटी आकर कहीं भगत को ना लग जाए, या फिर जैसे कोई दूसरा है, कोई तामसिक वाला है, वो साथी वाले के पैर छू लेता है, उसको भी दिक्कत आ जाती है। या फिर वो अच्छे से नहाता, मतलब साफ सुथरा नहीं रहता है, थोड़ा सा उसकी साथ में मतलब गंदगी में रहता है, या फिर कपड़े अच्छे से साफ सुथरे धुले हुए, फिर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता, तो उसके शरीर में शुद्धि रहती है और उसके साथ नेगेटिविटी आती है, तो वो भी उसको भगत को परेशान करती है। जब पैर छूते हैं, हाथ मिलाते हैं, पैर छूते हैं, तो इस तरीके से एक जैसे तुम्हारे दरबार में बच्चे जो दरबार लगा रहे हैं, उन बच्चों के लिए खास ये वीडियो होती है। ये भाई जैसे कि बच्चे हैं बहुत से जो दरबार में आते हैं तुम्हारे, तुम झाड़ा लगाते हो उनका, और तुम उनके मतलब झाड़ा लगाते हो, संकट काटते हो। संकट काटने की बताऊंगी अभी इसी वीडियो में। तो झाड़ा लगाते हो, उससे पहले तुम क्या करे करो, माई रानी का जल है जो तुम्हारे माई रानी का हो या बालाजी का हो, किसी का भी हो, उसको अभिमंत्रित करके रख ले करो अपने पास, एक गिलास और एक चम्मच। तो पहले अपनी संगत पे आने वाले पे छिड़क दे करो, क्योंकि जो तुम हाथ वाथ लगाओगे तो वे थोड़े शुद्ध पवित्र कुछ हद तक हो जाएंगे भी। उनका शरीर है जो, तो मनुष्य का शरीर हमेशा वैसे तो अपवित्र ही रहता है। मन होता है जो शरीर, तो देखो अंदर इंसान के अंदर 10 द्वार हैं, तो सारे नरक के ही द्वार है। कहीं से सबसे गंदी चीज ही निकलती है, आंखों से भी, नाकों से भी, कानों से भी, ठीक है ना, मुंह से भी सोते समय राल निकलती है बहुत से के।
तो देखो इंसान का तो ये तो रहेगा ही, लेकिन मन एक मन माने जाता है जो पवित्र होता है। तो उससे क्या होता है कि तुम सब पे, जैसे तुम्हारे दरबार में बैठे रहते हैं तो उस जल को अभिमंत्रित करके उन पे छिड़क दे करो, ठीक है। फिर जैसे तुम उनके हाथ लगाओगे तो तुम्हें कोई ज्यादा इतना दिक्कत, इतनी कष्ट नहीं बनेगा तुम्हें। और एक, जैसे कि तुम संकट काटते हो, या तो फिर जैसे घर पे संकट काट रहे हो नींबू से या किसी से, या तो फिर अपने गुरु से पूरी सुरक्षा लो, या फिर तुम धाम पे ले जाते हो किसी पे, उन्हें जैसे बालाजी ले जाते हो, तो बालाजी में उनके वहां पे बहुत सारे बंधन कटते हैं, काटने वाले बैठे रहते हैं, तो वहां पे बंधन कटवाया करो उनके। जो बच्चों को दिक्कत बनती है, शरीर में दर्द रहता है, बीमार रहते हैं, वे खुद नींबू से संकट मत काटे करो घर पे, ठीक है ना। नहीं तो तुम बिल्कुल मारे जाओगे, खाट में पड़ जाओगे, पैसे पे पैसे लगेंगे और कोई तुम्हें देखने वाला नहीं रहेगा। तुम औरों को सुखी कर दोगे लेकिन खुद इतने दुखी हो जाओगे कि तुम्हें कोई जो जिसको तुम सुखी कर रहे हो दरबार में आने वाले को, वे तुम्हें कोई देखने तुम्हारी सेवा करने नहीं आओगा फिर, ठीक है ना। तो जिन बच्चों की शक्ति कमजोर है, जिन बच्चों को परेशानी बनती है नींबू से बंधन काटने पर, घर पे शरीर में दर्द बनता है, सिर में दर्द बनता है, शरीर टूटा टूटा हो जाता है, तो घर पे नींबू से बंधन मत काटे करो, नींबू से संकट मत काटे करो, या तो किसी धाम पे ले जाकर उनके संकट काटे करो, ठीक है। या फिर गुरु से, जिसका गुरु है तो अपने गुरु से पूरी सुरक्षा लो ताकि कोई नुकसान ना हो, और ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप करे करो अपने, ठीक है। ये सात्विक वालों के लिए है, तामसिक वालों को तो मैं कुछ कहती नहीं, वे मंत्र जाप या कुछ करते नहीं है, पूजा पाठ। मेरे पास बच्चे आए थे तामसिक वाले, 2-3 जुड़े थे, लेकिन मैंने उनको कह दिया, हाथ जोड़ लिया, भैया मेरा दरबार से माता रानी का और बाबा जी का अलग है, मैं तो मंत्र जाप और पूजा पाठ ज्यादा करवाती हूँ, क्योंकि मैं तो भोग देते हैं और कार्य करवाते हैं, वे मतलब कोई पूजा पाठ का इतना वो नहीं रखते हैं। तो ये मैं आगे देख के फोन से, उन्हें क्या पता भाई कि दरबार में क्या नियम क्या पालन है। तो हमारे यहाँ तो देखो सात्विक ही चलता है सब चीज, तामसिक कोई चीज नहीं है। और ना ही हम शमशानों में भेजते हैं किसी को, हम बालाजी ले जाते हैं वहां पे करवाते हैं बाबा का, और गुड़गांव में भेजते हैं बच्चों को। तो ये 2 जगह हम भेजते हैं। और घर पे भी हम नींबू से बंधन तब काटते हैं, अपने गुरु से पूछ के अपनी सुरक्षा लेकर तब काटते हैं, नहीं तो हम बालाजी में नींबू से बंधन बच्चों के वहां कटवा देते हैं। जो बच्चे मजबूर हैं, जैसे छोटी छोटी बच्चियां हैं, वे कॉलेज जाती हैं, हॉस्टलों में रहती हैं, वे कभी कभी आती हैं, तो उनके हम घर पे मजबूरी में उनके काटते हैं। भाई बच्चों को ज्यादा परेशानी है, माँ से इजाजत लेके तब काटते हैं, नहीं तो हम कम से कम नींबू का इस्तेमाल घर पे कम करते हैं, बहुत ज्यादा, मतलब बालाजी में कटवाते हैं सब बच्चों के। तो ये बच्चों को तो मैं समझा रही हूँ, इसलिए देखो मैं अपना भी बता देती हूँ, मेरे अंदर कोई ऐसा नहीं है कि मैं छुपो कर रखूंगी कुछ बात, मैं तुम्हें बता देती हूँ जो मैं करती हूँ और जो मेरी गुरु ने मुझे बता रखा है। मेरी गुरु कहती है कि जो मजबूरी है, और जैसे किसी की पेशी वेसी नहीं खुलती है तो उसके ऊपर से नींबू काट देते हैं, नहीं तो वैसे नींबू नहीं काटते हैं ज्यादा संकट वाले को। और पहली बार जब बच्चे आते हैं उनको भी नींबू नहीं काटे जाता है, ना ही पहली बार झाड़ा लगाया जाता है, उनका कुछ ना कुछ अर्जी बंधवा के या उतारा करवा के तब उसके बाद झाड़ा लगाया जाता है, तब उसके बाद उसका मतलब बंधन काटे जाता है। थोड़ा नियम पालन में चलना होता है। ये दरबार में जो बच्चे लगा रहे हैं बिना गुरु के तो मार खा रहे हैं, और कल को फिर परेशान हो रहे हैं, दरबारों में घूम रहे हैं। तो जहां तक है हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अच्छा सा कोई गुरु धारण जरूर करो। जिन बच्चों को दरबार चलाना है शक्ति आई हुई है, और जो दरबार नहीं चलाना है तो अपना नॉर्मल पूजा पाठ करके रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बच्चे दरबार चला रहे हैं वे बिना गुरु के आज नहीं तो कल जरूर मार खाएंगे, मैं तुम्हें गारंटी से कह रही हूँ। क्योंकि मेरे पास बच्चे बहुत ऐसे बच्चे आ चुके हैं जो कोई 8 साल से दरबार चला रहा है, कोई 10 साल से चला रहा है, कोई एक को तो 16 साल दरबार चलाया, वो मरी पड़ी है, बिल्कुल खाट में गल रही है। तो ये कारण है कि कभी ना कभी तो देखो नुकसान होगा, ये तुम्हारा नहीं होगा, तुम्हारे बच्चों का होगा, आने वालों का। तो पहले ही सावधान हो जाओ ताकि आने वाले बच्चों की जिंदगी खराब ना हो, उनका भविष्य खराब ना हो, तुम बच जाओ, कहीं आने वाले बच्चों को ना नुकसान हो जाए। तो ये नहीं कि तुम्हें अपना अपना सोचना है, आने वाले बच्चों का भी सोचना, आगे चल के बच्चे तुम्हारा, ठीक है। तो ये थी जिसके शरीर में दर्द रहता है, जिसको ज्यादा परेशानी बनती है, बैठ के जाप मंत्र में मन नहीं लगता, मंत्र जाप करते समय शरीर में ज्यादा कष्ट पीड़ा हो जाती है, तो ये उनके लिए था। जो बच्चे जो बूझते हैं ये उनके लिए बताती हूँ। फालतू फालतू की कोई बकवास करता है उनके लिए नहीं होती है वीडियो, ये सिर्फ मेरे बच्चों के लिए होते हैं, जो मेरे बच्चे मन से और भाव से मुझे मानते हैं और मेरे पे विश्वास करते हैं और मेरी वीडियो देखते हैं और उन्हें सुनते हैं और उपाय भी करते हैं बच्चे, और फायदा भी बहुत कुछ हो रहा है बच्चों का। मुझे कमेंट भी आते हैं, बच्चे फोन से जुड़ के बताते हैं कि माँ मैं ये उपाय करा, मैं बहुत फायदा है बच्चे। तभी मैं वीडियो बनाने का मेरा मन करता है जब बच्चे मुझे कहते हैं कि माँ हमें फायदा हुआ है। तो फिर बच्चे देखते हैं, लाइक कर देते हैं, तो क्या होता है कि हमारा भी मन खुश हो जाता है, इतने बच्चों ने देख लिया, इतने बच्चों ने लाइक कर दिया है, तो हमारा मन करता है कि और वीडियो अच्छी अच्छी बना के दे बच्चों को। तो ये कारण होता है, नहीं किसी के लाइक से किसी का कुछ नहीं होता है। ये तो एक मन का क्या है कि मनोबल बढ़ता है,
जो वीडियो बनाते हैं कि भी हाँ इतने को ये मेरी वीडियो जितनी मैंने बनाई है इतने बच्चों को पसंद आई है मेरी वीडियो बनाई है, तो उसका मन करता है कि आगे मैं और भी अच्छी वीडियो बनाऊं। जो माँ बाप की कृपा से देखो ये वीडियो भी कोई ऐसी नहीं है कि भी हम कोई फालतू वालतू है, ऊर्जा खत्म होती है हमारी। जो हम मंत्र जाप करते हैं उससे हम अनुभव होते हैं, ये माई रानी हमें कुछ संकेत देती है, तो हम ये वीडियो में वो अपने अनुभव और संकेत वो तुम्हें हम शेयर करते हैं। ये हमारी शक्ति खर्च होती है इससे। ये नहीं है कि भाई कोई हमने कहीं से किताब से देख लिया या हमें कहीं से सुन लिया, ऐसा नहीं है। हम अपनी अपनी शक्तियों से अपनी शक्तियों को इस्तेमाल करते हैं वीडियो बनाने में, तो बहुत मेहनत लगती है। तो ठीक है, खुश रहो। सभी बच्चों को जय माता की, जय सिया राम।